मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसकी 57 नंबर की गाथा, इसकी अपन ने कल अन्वयार्थ और टीका का स्वाध्याय प्रारंभ किया था और इस पर गुरुदेव श्री का प्रवचन नंबर 56 है, जिसमें स्पष्टीकरण अपन देखते हैं। 475 पेज है हिंदी वाली पुस्तक में, गुजराती है ऐसा बोल के शुरू किया गुरुदेव ने। तो पर्याय दृष्टि से 4 भाव, हिंदी चल रहे थे प्रवचन, आज गुजराती लिया तो बोला गुजराती है। पर्याय दृष्टि से 4 भाव हैं, उसमें पर का कुछ नहीं है। पॉइंट ये यहाँ पर समझाना ऐसा जीव ही उनका करता है। तो पर्याय दृष्टि से 4 भाव हैं। 5 भाव की चर्चा की, द्रव्य दृष्टि से 1 भाव, पारिणामिक भाव जो द्रव्यार्थिक नय का विषय है, और 4 भाव उदय औपसमिक छायोपसमिक छायिक भाव, ये पर्याय आर्थिक नय का विषय है। तो पर्याय दृष्टि कहो कि पर्याय आर्थिक नय से जीव के 4 भाव कहे, उसमें पर का कुछ नहीं है तथा आत्मा पर में कुछ करता नहीं है, ऐसा सिद्ध करना है। आत्मा के भावों को आत्मा करता है। वे पर्याय रूप भाव मलिन हों, निर्मल हों, धर्म रूप हों, अधर्म रूप हों, अल्प रूप हों, पूर्ण रूप हों, जो भी भाव हैं उन भावों को आत्मा के उन भावों को आत्मा करता है, पर नहीं करता, और आत्मा पर का नहीं करता। ये स्पष्ट करना है, ये सिद्ध करना है। कहा कि अपनी वर्तमान पर्याय उदय आदि जो होती है उस पर्याय को करता है आत्मा। उदय आदि माने जो विकारी भाव मोह राग द्वेष रूप परिणाम, उन परिणाम को पर्याय को आत्मा करता है, दूसरे को करता नहीं। आत्मा कर्म बंध के परिणाम को करता नहीं और दूसरे से उसमें कुछ मदद मिलकर इसको विकारी परिणाम होता हो, ऐसा नहीं। करता तो नहीं, मदद भी नहीं। उसकी मदद से यहाँ परिणाम हो, ऐसा भी नहीं। ऐसा उसका अस्तित्व, स्वभाव द्रव्य अस्तित्व और पर्याय का अस्तित्व। स्वभाव अस्तित्व माने पारिणामिक भाव, और पर्याय अस्तित्व माने उदय उपसम छय उपसम रूप भाव। ये हद है। ये जीव पदार्थ की द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु की ये हद है। ये इस हद के अंदर ही उसका हिसाब किताब है, इससे बाहर नहीं और बाहर का कुछ नहीं। जो परिणाम हो, नीचे कहेंगे धर्म का अधर्म का, अधूरा पूरा जो परिणाम हो, उस परिणाम को आत्मा स्वयं अपने उस भाव को आप करता है, किसी की मदद से नहीं और किसी अन्य का करता नहीं। ये गुरुदेव ने 4 लाइन में ये पूरी गाथा में क्या सिद्ध करना है, इस बात को यहाँ एकदम स्पष्ट कह दिया। हाँ, अब देखो टीका की चर्चा करते हैं। 4थी लाइन से देखना, ये है ना बोल्ड अक्षर, जीव द्वारा
द्रव्य कर्म व्यवहार नय से अनुभव में आता है। लो टीकाकार ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि द्रव्य कर्म यानी ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म पुद्गल वो जीव के द्वारा अनुभव में आता है, ये कथन व्यवहार नय का है। आ गया ना, जीव द्वारा द्रव्य कर्म अनुभव में आता है, ऐसा व्यवहार नय कहता है। लो अर्थात कि द्रव्य कर्म निमित्त है, तो निमित्त को व्यवहार नय अनुभव करता है, ऐसा व्यवहार नय ने कहा। व्यवहार नय क्या कहता है कि ये जीव निमित्त को अनुभव करता है, तो वो जड़ कर्म के अनुभाग को, जड़ कर्म के फलदान रूप भाव को क्या जीव अनुभव करता है कि नहीं, जीव उसका लक्ष्य करता है। तो जीव की पर्याय में उस जीव के स्वतः परिणमन से वो मोह राग देश का विकारी भाव उत्पन्न होता है और उसमें द्रव्य कर्म निमित्त है, तो व्यवहार ने कहता है कि द्रव्य कर्म का अनुभव करता है। निमित्त है, देखो द्रव्य कर्म निमित्त है तो निमित्त को व्यवहार ने अनुभव करता है। अर्थात कहना क्या है, अर्थ क्या निकल करके आया कि निश्चय से तो वास्तव में तो स्वयं को अनुभव करता है, स्वयं की ही मलिनता, हर्ष शोक इष्ट अनिष्टता रूप जो मलिनता उत्पन्न हुई है राग द्वेष परिणाम में, उस मलिनता को अनुभव करता है। परंतु निमित्त है कौन कि द्रव्य कर्म, इसलिए व्यवहार से ऐसा कहा कि वह द्रव्य कर्म का अनुभव करता है, ऐसा कहा जाता है। गजब भाई, ये कथन की शैली में आचार्य परमात्मा क्या कह रहे हैं, किस नय से कह रहे हैं, वो समझना जरूरी है। आया था ना परमार्थ प्रकाश में, शब्दार्थ, फिर नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, ये सब अर्थ उस एक पंक्ति भी हो तो सब उसमें से निकल करके अपने सामने आना चाहिए। देखो जीव द्वारा जड़ कर्म जो पर है, निमित्त है, संयोगी है, तीन बातें कहीं। जड़ कर्म कौन है, पर है, निमित्त है, संयोगी है, उसे व्यवहार नय से कहते हैं कि निमित्त की अपेक्षा से जो व्यवहार नय है उसकी तरफ से कहते हैं कि जो निमित्त हैं, पर हैं, संयोगी हैं, ऐसे जड़ कर्म वे जीव के अनुभव में आते हैं। ये निमित्त की अपेक्षा से, तो निमित्त की अपेक्षा लगाई तो इसका नाम ही व्यवहार नय हो गया। और ये व्यवहार नय की कथनी में ये कहा जाता है कि जीव जड़ कर्म को अनुभव करता है। कहते हैं ना, आप नहीं बांधे आप ही वेदता है, भोगता है। कर्मों को आप नहीं बांधे आप ही भोगता है, ये कथन व्यवहार नय का है कि जीव के स्वयं के मलिन परिणाम के निमित्त से कर्मों में कर्मों का बंध हुआ, उनकी अपनी स्थिति अनुभाग लेकर, उनकी अपनी प्रकृति और प्रदेश रूपता से, और जब स्थिति पूर्ण होकर उसकी अनुभाग शक्ति रूपता से वे उदय में आए, तो इसने फिर उनका लक्ष्य किया, तो अपनी परिणति में आप ही मलिनता और आकुलता का वेदन किया। तो व्यवहार नय कहता है कि उस मलिनता के अनुभव में मलिनता उत्पन्न हुई ना, तो उसकी उत्पत्ति में जड़ कर्म निमित्त है, तो वेदन तो किया अपनी परिणति में रही मलिनता का, लेकिन व्यवहार नय कहता है कि जड़ कर्म का अनुभव करता है, क्योंकि व्यवहार नय का काम ही है दो को मिलाकर कहना। निमित्त की अपेक्षा लेकर, अन्य की अपेक्षा लेकर
वास्तव में तो उसे अनुभव नहीं करता, अपने भाव को अनुभव करता है। उस काल में निमित्त है द्रव्य कर्म, इसलिए उसे अनुभव करता है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। कौन ने कहा? ये कि व्यवहार ने कहा। और वह अनुभव में आता हुआ जीव भावों का निमित्त मात्र कहलाता है। कौन? कि वो द्रव्य कर्म। हो गया ना स्पष्ट एकदम। प्रथम पंक्ति का अर्थ है ये टीका की, यह जीव के औदयिक आदि भावों के कर्तृत्व प्रकार का कथन है। ये तो उत्थानिका हुई। फिर पहली पंक्ति, जीव द्वारा द्रव्य कर्म अनुभव में आता है व्यवहार नय से, उसका खुलासा हुआ। ये आ गए ना स्पष्ट कि अनुभव तो करता है अपने भाव का, लेकिन उस काल में जो जड़ कर्म निमित्त हैं उन निमित्तों की तरफ से व्यवहार ने कहता है कि जड़ कर्म का अनुभव करता है। वे कौन हैं? कि वे निमित्त मात्र हैं। कौन? द्रव्य कर्म। अब इसके आगे दो पंक्ति छोड़ के देखो, जीव द्वारा कर्ता रूप से अपना कर्म रूप यानी कार्य रूप भाव किया जाता है। जो कोई भाव करे, हाँ, मलिनता का करे, पाप का करे, पुण्य का करे, मंद कषाय का करे, तीव्र कषाय का करे, ज्ञान का करे, ज्ञान के क्षयोपशम रूप परिणमन हो, कि राग रूप परिणमन हो, कि वीतराग रूप परिणमन हो, कि अल्प वीतरागता का परिणमन हो, कि पूर्ण वीतरागता का परिणमन। सब भावों को कौन करता है? कि जीव करता है। जीव करता है किन को? अपने कार्य रूप भावों को। ये सिद्धांत है, क्योंकि जो परिणमित होता है वही उसका कर्ता होता है, और जो कर्ता होता है वो स्वयं से कर्ता होता है, दूसरे से नहीं। क्योंकि कर्ता कर्म का एक महासिद्धांत जिनागम का है कि कर्म व्याप्य है और कर्ता उसमें व्यापक है। व्याप्य व्यापक का न्याय कर्ता कर्म के संबंध में जिनागम का महत्वपूर्ण न्याय है। कि जैसे घड़े का कर्ता कुम्हार मानो तो कुम्हार को घड़ा होना पड़ेगा, घड़े में व्यापक होना पड़ेगा, क्योंकि घड़ा रूपी व्याप में जो व्यापक है वो घड़े का कर्ता है। घड़े रूपी व्याप में मिट्टी व्यापक है, मिट्टी उस घड़े की कर्ता है, कुम्हार दंड चक्र आदि नहीं। तो ये न्याय है कर्ता कर्म का। तो जो विकारी परिणाम है जीव की परिणति में उपजा हुआ मोह राग देश का, अथवा सम्यक्त का, अथवा चारित्र का, अथवा पूर्ण भाव छायक भाव, जो कुछ भी परिणाम है वो जीव का व्याप्य है और उसमें जीव व्यापक है। तो कर्ता कौन सिद्ध होता है? कि अपने सर्व भावों का जीव स्वयं करता है। ये सिद्धांत है ये। निमित्त है ना, यूं ही क्यों? यूं ही क्यों? निमित्त है, निमित्त है। निमित्त नहीं होता ऐसा कि कभी नहीं है। निमित्त निमित्त रूप होता है ये पक्की बात है, पर निमित्त से उपादान होता है ये बात गलत है। तो ये तो बात हम भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं, गुरुदेव श्री कह रहे हैं। ये व्यवहार नहीं रखा जाएगा तो जीव का कौन सा परिणाम है वो चार प्रकार परिणामों के बनाओगे कैसे, बताओगे कैसे, देखोगे कैसे, जानोगे कैसे? जीव एक, उसको तो एक परिणाम भाव से पारिणामिक, यानी अभी अपन ने पढ़ा कि द्रव्य का आत्मलाभ जिसका हेतु है वह परिणाम है और परिणाम से युक्त जीव पारिणामिक है। ये तो द्रव्य भाव की चर्चा हो गई। अब द्रव्य की पर्याय है कि नहीं प्रति समय? तो पर्याय में विविध रूपता है कि नहीं? है ना। तो विविध रूपता के चार भाग कैसे खड़े हुए?
कहा था ना विस्तार में, तो फिर वो औदैक के 21, उपसम के 2, क्षय उपसम के 11, छायक के 9, ये सब भेद आए। वो भेद तो अभी दूर रखो, पर मूल 4 भेद भी कहाँ से लाए आप ये बता दो। मूल 4 भेद ये अनादिकाल से औदैक भावों में परिणमता हुआ जीव औदैक भावों को अपना मानता हुआ जब अपने स्वरूप को लक्ष्य किया तो उपसम भाव की प्राप्ति हुई, और क्षयोपसम भाव में आगे बढ़ता हुआ छायक भाव की प्राप्ति करी। ये वाली बात कहाँ से लाओगे, कैसे हो गया ये सब? तो कथन के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, जनाने के लिए निमित्त है, पर निमित्त से उपादान होता है कि उपादान में कुछ होता है कि उपादान का भाई बंद लगता है निमित्त, ऐसा बिल्कुल नहीं। मदद करता है जीव का जो परिणाम हुआ, कषाय की मंद भाव था, अगले समय तीव्र हो गया, अगले समय और तीव्र हो गया, और 2 समय बाद फिर मंद हो गया। तो ये हो तो गया स्वयं से, लेकिन ये जो मंदता तीव्रता के जो भेद पड़े, इन भेदों को समझना हो तो निमित्त पर से कहा जाता है। जैसे सुबह चल रहा था कि निश्चय से यथार्थया तो आत्मा ही तीर्थ है, निज शुद्धात्मा ही देव है, निज शुद्धात्मा ही गुरु है, तथापि व्यवहार तीर्थ हैं, व्यवहार गुरु हैं, व्यवहार देव हैं। नहीं है ऐसा कैसे? व्यवहार है, उसका विषय भी है। व्यवहार होता ही नहीं है, ये पोपाबाई का राज नहीं चलेगा यहाँ। व्यवहार होता है पर व्यवहार आश्रयभूत नहीं। व्यवहार से होता नहीं है, व्यवहार होता है, व्यवहार से होता है। व्यवहार से जितना वर्णन जनागम में है, जिस व्यवहार का जनागम में वर्णन है, कोई आश्रयभूत नहीं है। आश्रयभूत यथार्थता स्वरूप को कहने वाला, दिखाने वाला निश्चय नय, शुद्ध नय, उसका विषय आश्रयभूत है, ये अलग बात है। लेकिन वो परिणाम जो स्वतः अपने निश्चय से हुआ, यानी स्वयं उस भाव से जीव परिणमित हुआ, उस भाव में कोई निमित्त है, उसकी तरफ से ज्ञान कराते, वो व्यवहार का काम है, वो व्यवहार का विषय है निमित्त आदि। पर व्यवहार का विषय भी होता है, व्यवहार भी होता है, और व्यवहार से निश्चय का प्रतिपादन होता है, और वो परमार्थ को दिखा देता है। व्यवहार का भी उपकार है, पर व्यवहार का आश्रय लेना ये इसका तात्पर्य नहीं होता है। नानुसर्तव्यम 8वीं गाथा में कहा, 7वीं गाथा में जब कहा कि ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, तो ये ज्ञान दर्शन चारित्र को प्राप्त हो सो आत्मा है, ये व्यवहार है, और व्यवहार बिना परमार्थ का उपदेश करना अशक्य है। इतना कह कर के भी कहा नानुसर्तव्यम, अनुसरण के योग्य नहीं, आश्रय के योग्य नहीं। देखो, जीव द्वारा कर्ता रूप से अपना कर्म रूप नाम कार्य रूप भाव किया जाता है। निमित्त मात्र होने से जीव द्वारा, वे कौन है निमित्त मात्र? द्रव्य कर्म। तो निमित्त मात्र होने से जीव द्वारा अपनी पर्याय कर्ता रूप से अपना कार्य रूप भाव किया जाता है। आत्मा अपनी अवस्था का करता है, उसमें कर्म तो निमित्त मात्र है। हाँ, इसलिए क्या फलित हुआ? हाँ, ये इतनी जो चर्चा आई कि जीव द्वारा कर्ता रूप से अपना कार्य रूप भाव किया जाता है, जिसको अपन ने विचार करके समझा, तो उसमें कर्म तो जीव अपनी अवस्था का करता है, कर्म तो उसमें निमित्त मात्र है। तो फलित क्या हुआ कि इसलिए जो भाव जिस प्रकार से, यहाँ वजन है, जो भाव जिस प्रकार से, ये टीकाकार आचार्य कहाँ से लेके आए? देखो इसमें है गाथा में, कम्मम वेदय माणो जीवो, ये तो हुई व्यवहार की बात।
भावम करेद जारी स्वयं, जिस प्रकार से जो भाव को करता है, सो तस्य तेण कत्ता, सो उन भावों का वह करता है। हवदिति यह शास्त्रे पठितम, यह वाली बात जिन शासन में कही गई है। ऐसा नहीं हो तो असाता के उदय में दुखी रहेगा जी, सुखी हो सकता है कि नहीं असाता? होते हैं ना मुनिराज, उपसर्ग विजयी मुनिराज हैं कि नहीं, अपन ने कितने ही कथानक अपने ख्याल में हैं। असाता के उदय में और उदय की तरफ से देखो तो असाता का है, स्वभाव से देखो, और उस समय वे परिणाम कौन सा चल रहा है? शुद्ध भाव, धर्म रूप परिणाम, आत्मा की आराधना। वो जब वे विकल्पात्मक भूमिका में थे तो किसी बैरी आदि के निमित्त से वहाँ उपसर्ग हुआ, वो उपसर्ग हुआ, वो करने वाला अन्य पुरुष है, ये बात तो दूर रखो। असाता का उदय आया है, लेकिन उस उदय काल में मुनिराज ने कौन सा भाव किया? कि धर्म भाव, आत्मा की आराधना का भाव। तो जिस प्रकार से, इसलिए जो भाव जिस प्रकार से उदय कुछ भी बना रहे। एक बार तो गुरुदेव ने यहाँ तक कहा, कमर ने किया, पार्श्वनाथ पर उत्तर किए, तुम राग द्वेष का उत्तर किसके ऊपर किया? वही वो कमठ की बात ले लो, पांडवों को वो लोहे के धधकते गहने पहनाए, वो कौन था? वो दुर्योधन का भांजा। वो वास्तव में उसने नहीं पहना है, वो क्या करे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का। लेकिन वहाँ पर वो मुनिराजों के सत्ता में रहा हुआ कोई असाता का उदय उदयगत हुआ, उसने भी कुछ न किया। क्या करता वो? उसने भी कुछ न किया, भाभी छह हो गया। वो उदय में आकर के खिर गया, क्योंकि कर्म का काम है उदय में आके खिरना, नया कर्म बांधना कर्म का काम नहीं। वो नवीन परमाणु कर्म रूप बनता है, वो अलग परमाणु है, और जो उदय में आया वो अलग अलग परमाणु। जो उदय में आया है वो बंद को करे ऐसा नहीं है, और जीव उसको करे ऐसा नहीं है। ये तो जिन शासन में ऐसे सिद्धांत हैं कि इसका सही स्वरूप समझते जाओ तो ऐसे निकलते चले जाओगे कि कहीं कोई उलझन ही नहीं आएगी। और यही सच्चे सुखी होने का मार्ग। देखो, इसलिए जो भाव जिस प्रकार से यहाँ वजन है, जो भाव पर्याय में, क्योंकि भाव रूपी कार्य कहाँ होगा? पर्याय में। जो भाव पर्याय में, अब यहाँ वजन है, जिस प्रकार से, तो किस प्रकार से? तो चार उसके हिस्से किए, मोटे रूप से चार हिस्से, रागादि भाव, उपसम भाव, क्षयोपसम और क्षायक आदि। आदि सब में लगा दिया, क्योंकि सबके भेद प्रभेद हैं। तो जिस प्रकार से जीव द्वारा किया जाता है उस भाव का, उस प्रकार से वह जीव करता है। बहुत सिद्धांत, बड़ा सिद्धांत, मूल सिद्धांत। दोबारा से, ये जो बोर्ड अक्षर है ना, ये बहुत गजब के हैं। टीका मैंने समझो कि एकदम कानून की किताब, जिनेंद्र परमात्मा के वस्तु व्यवस्था का कानून है ये। जीव द्वारा कर्ता रूप से अपना कार्य रूप भाव किया जाता है, इसलिए जो भाव जिस प्रकार से जीव द्वारा किया जाता है उस भाव का उस प्रकार से वह जीव करता है। बड़ा सिद्धांत। कर्म का उदय नहीं कर्म का उदय जीव के भाव को कराए, ऐसे कर्म के उदय की ताकत नहीं, क्योंकि कर्म का उदय अन्य द्रव्य है और जीव की परिणति में होता परिणाम जीव उसका करता है, और जीव अन्य द्रव्य है और पुद्गल द्रव्य कर्म वह अन्य द्रव्य है, निमित्त मात्र है। अगली गाथा में कहेंगे कि पुद्गल कर्म करता है इन भावों का, अभी कहेंगे, लेकिन वो दोनों तरफ से बात रखना। ये निमित्त मात्र है, सो अपने भावों का आप करता है,
और निमित्त मात्र होने से निमित्त को व्यवहार से करता कहा। अगली गाथा 58 नंबर की। व्यवहार कहते वो है नहीं है, पर तो सबसे मूल चीज ये है कि अन्य सब पर पदार्थों से दृष्टि हटा के अपने कर्म के ऊपर लाने का है। वहाँ भी इतना ही है, बस कर्म विभाग छोड़ नहीं देना, पहले वहाँ से तो हटोगे पर ये बात तो गुरुदेव ने कहा कि हमने तो संवत 1971 में दीक्षा लेने के 6-7 महीने के अंदर वहाँ कोई भगवती सूत्र नाम का ग्रंथ पढ़ते हुए उसमें से निकाली और अंदर से स्वीकृति आई उसकी कि रागादि उदय भाव और उपशम आदि भाव का कर्ता जीव स्वयं है, कर्म नहीं। तो उन्होंने तो दोपहर की सभा में बोल ही दिया 71 में। तब गुरुदेव की आयु होगी 23-24 वर्ष की, तब की बात है, 23-24 वर्ष में। उनके गुरु भाई तो बोसरे बोसरे कह के उठ के चले गए। देखो आगे बढ़ते हैं। इति शासने पठितम, दो सिद्धांत कि जिस प्रकार का भाव कर्म का उदय हो उस प्रकार का यहाँ जीव करे, ऐसा इसमें नहीं लिया, क्योंकि जिनेंद्र देव ने ऐसा कहा नहीं, होता नहीं, उन्होंने कहा नहीं, इसलिए यहाँ लिया नहीं। देखो अभी हम क्या मानते हैं, ये देखो अपन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, गुरुदेव का स्पष्टीकरण भी आ रहा है, अपने ख्याल में बात आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने को इस प्रकार की वासना बसी है कि कर्म अपने जीव के परिणामों को कर्म कराता है। ये वासना बसी है, ये छूट जाए तो स्वरूप का दर्शन हो जाए। ये छोटी छोटी बातें अपनी फंस रही हैं। निमित्त के प्रति अपना रुझान नहीं छूटता और निमित्त के लक्ष्य से होने वाले रागादि भावों का रुझान, उसकी रुचि नहीं टूटती, इसलिए ये आत्मा अपने को मिलता नहीं। आत्मा कब मिले कि 3 बोल है ना गुरुदेव के, निमित्त का लक्ष्य छोड़ दे, राग का लक्ष्य छोड़ दे और एक समय की पर्याय का भी लक्ष्य छोड़कर एक रूप स्वरूप अपना जो ध्रुव द्रव्य स्वभाव है उसको लक्ष्य में ले। बस यही विधि है, अनादिकाल से यही विधि है और अनंत काल तक यही विधि रहेगी। अपने जैनों में ये बात बहुत गहराई से घुस गई है। क्यों? क्योंकि कर्म सिद्धांत तो पढ़ने वाले मिल गए और हमने भी पढ़ा और उन्होंने भी पढ़ाया, लेकिन वो सब निमित्त की चर्चा को उपादान जैसा पढ़ लिया, पढ़ा दिया। तो ये बात बहुत गहराई से घुस गई है कि जैसा निमित्त कर्म का उदय आए वैसा ये जीव को भाव होता है ना। जैसे कोई शांत व्यक्ति हो, सामान्यतया स्वभाव से शांत हो, और उसे किसी समय बहुत क्रोध आ जाए और क्रोध आया और चला गया, अब वो पछता रहा है स्वयं अंतरंग में। तो उसने अपने मित्र से कही कि मुझे कभी क्रोध आता नहीं, पर आज आ गया, मुझे अंदर में बड़ी गिलानी हो रही है। तो मित्र ने कहा कि तेरी कोई गलती नहीं है भाई, वो कर्म का उदय ही ऐसा आया था। क्या करें? अब देखो, इतनी सी बात कहकर तुमने उसका उपचार करने की बजाय उसे उल्टे में धकेल दिया। होता है ना ऐसे, अपने नहीं होता। ये कोई बता नहीं सकता, बताना चाहता नहीं। यद्यपि तुम्हारा स्वभाव ऐसे क्रोध रूप परिणमने का नहीं है, तुम परिणमते भी नहीं हो, लेकिन उस समय योग्यता में ही ऐसा भाव था
वो क्रोध आया चला गया, किंतु तुम क्रोध स्वरूप हो कहाँ, तुम तो ज्ञान स्वरूप हो। ये बात नहीं बताई जाएगी, बताया ये जाएगा, वो तो उदय ही आ गया इस प्रकार का। नहीं, खुद गलत काम करके खुद गिलानी हो तो खुद ही हिसाब लगा लेता, अब क्या करे, कर्म का उदय ही ऐसा है। पूरी यही फिलॉसफी फैली हुई है सब जगह। चाहे घर परिवार इष्ट मित्र जनों में कोई वियोग का क्षण हो तो वहाँ भी उसी आयु कर्म को याद करके काम चला लेते हैं। दरअसल में योग्यता की तरफ तो कभी विचार जाता ही नहीं, आदत में ही नहीं है। क्यों नहीं है कि उस तरह की हमने विचार की व्यवस्था ही हमारे पास नहीं है। सुनते रोज यही है। देखो, 4 पंक्ति में बात इतनी गंभीर है। पहले तो ये कहा इति शासने पठितम, यानी यह जिनवर देव ने कहा है। जिस प्रकार का भाव कर्म का उदय हो उस प्रकार का करे, ऐसा इसमें नहीं लिया। जिस प्रकार का भाव करे जारी संयम, जारी संयम है ना, जिस प्रकार का भाव करे उस भाव से वह परिणमे और उसका वह कर्ता होता है। भैया ये वाली बात परमागम में, जैन शासन में, वीतराग वाणी में ये वाली बात कही गई। जिस प्रकार का भाव करे, क्रोध का भाव करे, हत्या का भाव करे, ग्लानि का भाव करे, क्षमा का भाव करे, विनय का भाव करे, अथवा स्वरूप की प्राप्ति का भाव करे, स्वरूप की आराधना का भाव करे, स्वरूप की पूर्ण प्राप्ति का भाव करे, कोई भाव करे, जिस भाव को वह करता है उस भाव से वह परिणमता है और उसका वही करता है। कर्म कौन है कि कर्म तो निमित्त मात्र है, कर्म से वह परिणाम होता ही नहीं और कर्म की कोई मदद भी उसमें नहीं है। इतनी बात है। देखो 4 पंक्ति में ही बहुत गंभीर बात है। नीचे देखना इसमें, कम्मम वेदय माणो जीवो भावम करेदि जारि संयम। पहली पंक्ति है गाथा सूत्र की। जैसा भाव जो अपनी विकारी अविकारी धर्म पर्याय या अधर्म पर्याय जिस प्रकार की करे उसका वह कर्ता होता है, ऐसा वीतराग परमागम सिद्धांत में कहा गया है। जहां वह व्यवहार से कथन आया वहां उसे चिपट जाता है। व्यवहार क्या कहता है इसी बात को, विकारी पर्याय को व्यवहार कहता है कि वह कर्म के उदय से है। अविकारी पर्याय हो तो कर्म का उपशम क्षयोपशम बताए, धर्म पर्याय हो तो क्षयोपशम छायक भाव बताए, अधर्म पर्याय हो तो उदय भाव बताए। कर्म निमित्त है, व्यवहार ऐसा ही बताएगा, लेकिन वो व्यवहार है ये क्यों भूल गए। व्यवहार है अर्थात ऐसा है नहीं कहा जा रहा है नहीं कहा जा रहा है। निमित्त का यहाँ पर ज्ञान कराया जा रहा है, निमित्त ने कराया है ये बात नहीं कही जा रही, और हमने यूँ पकड़ लिया कि निमित्त ने कराया है। बड़ी भूल है, बड़ी भूल है। वो वर्णी जी वाली एक चर्चा आती है ना, संवत 2013 ईस्वी में, तब गुरुदेव ने पंचास्तिकाय की 62 गाथा का संदर्भ दिया था। और ये विषय जो अपना चल रहा है ये 62 गाथा की तरफ ही चल रहा है। समझो वो बात शुरू हो गई है 56 नंबर गाथा से, 5 भाव की चर्चा करके ये बात आगे बढ़ गई। देखो जहाँ वह व्यवहार से कथन आए
वहाँ उसे चिपटता है। कैसे चिपटता है? देखो ऐसे भी है कि नहीं, देखो किताब, देखो ये फला ग्रंथ में लिखा है कि नहीं, देखो फला आचार्य की टीका में है, देखो लिखा है कि नहीं, देखो टोडरमल जी ने लिखा, सम्यक ज्ञान चंद्रिका में लिखा, देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। अरे क्या लिखा समझना चाहते नहीं हो, है ना? जब जीव विकारी परिणाम करता है तो कर्म आकर आत्म प्रदेशों में, कर्म आत्म प्रदेशों में आते हैं, ऐसा लिखा है टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। पर उसका मतलब समझ जाइए, आत्म प्रदेशों में कैसे आएंगे कर्म? सोचो तो सही, उसका स्व चतुष्टय न्यारा, उसका चतुष्टय न्यारा कैसे आएंगे? तो फिर क्या कहना है? आकाश के जिन प्रदेशों में जीव का विस्तार है उन्हीं प्रदेशों में कर्म आकर ठहरते, वहां ठहरते हैं, तो कहा आत्म प्रदेशों में आते। ये नहीं समझोगे तो धोखा खाओगे। हाँ, देखो जहां वह व्यवहार से कथनाय चिपटता है ऐसे भी है कि नहीं, परंतु वह तो निमित्त का ज्ञान कराया है। समझ में आया? लोग कहें जितने प्रमाण में कर्म का उदय आए उस प्रमाण विकार करना पड़ता है डिग्री टू डिग्री। लो ये और ठीक किया भाई साहब ने। अब उदय आया है तो डिग्री टू डिग्री विकार होएगा। अच्छा मुनिराज को क्यों नहीं होता? अपने को भी नहीं और अपने को भी नहीं होता। कई बार तीव्र असाता का उदय आए और टल जाए शांति से, बहुत ज़्यादा व्यग्रता नहीं हो, और कभी कम असाता का उदय हो और व्यग्रता ज़्यादा हो। तो इसको उदाहरण समझ लो, अपने को कभी मान की तरफ छोड़ो फिर नुकसान यही बात देखो होता है अनेक प्रकार से, क्या बात है। डिग्री टू डिग्री। इसका किसी ने लेख लिखा था, वो याद किया गुरुदेव ने। अपन आगे चलते हैं 477 पे। ये देखो यहाँ बात कही, ये कर्म का जैन में बहुत चलता है। जैन तो कर्म को मानने वाले, फिर कर्म प्रमाण हो ऐसा मानते हैं। और क्या तर्क देते हैं? लड़की और गाय का, कि लड़की के हाथ में गाय है, वो उसकी रस्सी, तो लड़की जहाँ जाए वहाँ गाय को ले जाए। ले जाए वहाँ जाए। उसी प्रकार जैसा कर्म उदय आए वैसा आत्मा में परिणाम हो, ऐसा मानता है। फिर पूछ रहे हैं अपन से, ऐसा होगा कि नहीं मनीष? कोई मनीष बैठे होंगे वहाँ। ऐसा होगा कि नहीं? कर्म प्रमाण आत्मा में होता है या नहीं? पूछा तो उनने कहा नहीं, कर्म भिन्न और आत्मा भी भिन्न है। कहा हाँ, कर्म भिन्न और आत्मा भी भिन्न। आत्मा करे वह हो, कहीं कर्म करे वह होएगा क्या? अब लगा लो भिन्नता से, कर्म भिन्न आत्मा भिन्न। अब आत्मा का जो परिणाम हो उस परिणाम को आत्मा करे वो होएगा कि कर्म करे वो होएगा? लॉजिक है। लड़के सीखें तो सही, ऐसा करके गुरुदेव ने यहाँ कहा। 479 पेज पे आते। देखो भाई, कर्म से होता है, कर्म से होता है। अपना ईश्वर ऐसा ही कर्म से होता है ना। वे जो जैनेतर लोग हैं वे कहें ईश्वर के बिना पत्ता नहीं हिलता, ईश्वर करे सो होता है ना। वे तो कभी कभी उनको प्रतिकूल स्थिति परिस्थिति बन जाए तो भगवान से लड़ने पहुंच जाते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, हमने तो तुम्हारी जीवन भर सेवा पूजा अर्चना करी और हमें ही, हमारे साथ ही ये। और जैन लोग कहें कि ईश्वर कुछ नहीं करता, सब काम कर्म करता है। वे तो एक चेतन वस्तु को के ठेके पर थे, इसने तो अचेतन को ठेका दे दिया। कर्म से होता है, कर्म से होता है, कर्म से हो, फिर दोबारा बोला कर्म से होता है, कर्म से होता है। भैया आपने को क्या दुखी होने का भाव है क्या?
कर्म कराता है सो दुखी हो जाते हैं। हमको कोई दुखी होने का भाव है क्या? कौन चाहता है दुखी होना? पंडित जी ने 6 डाला में लिखा, जे त्रिभुवन में जीवनन सुख चाहे, दुख थे भयवंत। सब सुख चाहते हैं, दुखी कौन होना चाहता है? वो तो कर्म करा देता है दुखी। परेशानी तो इस कर्म की है सारी की सारी। कर्म कराता है, परंतु कर्म करने का निमित्त भाव तो तेरा था, तब तो कर्म हुए। अब उसको उसी भाषा में समझाते हैं कि जो कर्म जिसके कारण से तू सारा आरोप कर्म को दे रहा है, वे कर्म तेरे ही परिणाम के निमित्त से वो कर्म रूप भाव को प्राप्त हुए अपनी स्थिति अनुभाग प्रकृति प्रदेश रूप में, और वे ही कर्म उदय में आए और तू फिर जुड़ता है सो दुखी होता है। हाँ, स्वभाव को भूल के किए थे और अब वे उदय में आए, अब भी स्वभाव को भूला है सो दुखी हुआ है। बात तो ये है। उसका कारण तो स्वभाव को भूलना है, कर्म बंद हो उसके। वो तो अपन ने बात करी ना, वो तो एंट्री करने का एक अकाउंटिंग सिस्टम है। उस समय भी दुखी हुआ। आपके जैसे अब आजकल कंप्यूटर आ गए ना, तो वो आप कैश बॉक्स खोलो, जो उसमें डालोगे उतना मान लो कंप्यूटर में ऑटोमेटिक प्लस हो गया, जो निकालोगे तो माइनस हो गया। ऐसा का ऐसा यहाँ चल रहा है। यहाँ पहले का ही कंप्यूटर लगाया अनादिकाल का, ऑटोमेटिक है सब। कर्म निमित्त हुए तो तुझे ऐसे भाव हुए, तब निमित्त हुए ना। देखो अब यहाँ से समझना, पॉइंट समझना, बात भाषा में से बहुत गहराई समझना। कर्म निमित्त हुए तो तुझे भाव ऐसे हुए, तब यही तो कह रहे हो कि निमित्त हुए ना। अब यहाँ से बात को पकड़ना कि कर्म निमित्त हुए, हमें तो दुखी होने का भाव नहीं है, ऊपर से ही चलो। कर्म कराता है, तो कर्म कराता है का जिनेंद्र परमात्मा ने क्या कहा कर्म सिद्धांत में, कि कर्म कराता नहीं है, कर्म उसमें निमित्त मात्र है। तो तुमने कहा हाँ निमित्त तो है ना, निमित्त तो है ना। जो तुमने ऐसा कहा, तो अब सुनो कि तुमको तुम्हारी परिणति में वैसा भाव हुआ, तभी तो निमित्त हुए ना। अब सुनो, भाव मत करो तो निमित्त कहाँ है? अपने ऊपर ही छोड़ दिया। कर्म को दोष दे देते। निमित्त तो देखो, एक अभी अपन ने जैसे अभी मुनिराज के उपसर्ग की बात की, सत्ता में पड़े थे, वे उदयाभावी 6 होने को उदय रूप तो हुए, स्थिति पूरी हुई तो उदय रूप तो हुए, लेकिन उनका उदयाभावी 6 हुआ। ठीक है। अब पूरा प्रथमान योग पढ़ना, ये तो अपन सिर्फ ये बात को सिद्ध कर रहे हैं कि उदय के अनुसार जीव के भाव नहीं होते, जीव अपने भाव का स्वयं करता है। लेकिन वास्तव में वो प्रथमान योग में कहीं भी ये नहीं लिखा कि उपसर्ग के काल में असाता का उदय था, लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि निमित्त कहने की भी एक व्यवस्था है कि अनुकूल हो तो आरोप किया जाता है, अनुकूल नहीं हो तो आरोप नहीं किया जाता है। ये है कि नहीं? तो भले वहाँ पर लोहे के धगधगाते गहने संयोग में आए, लेकिन वे तो अपने आत्म स्वरूप में डूब गए। तो आत्म स्वरूप के डूबने वाले उपादान में वो असाता का उदय अनुकूल ही नहीं पड़ता, हम निमित्त कैसे कह दें उसे? बोलो। तेजी आती है जब राजा श्रेणी में यशोधर मृणाल जी का पर को अनुकूल नहीं था तो उसे निमित्त नहीं था, और जब सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो यशोधर मृणाल निमित्त, क्योंकि वो उसके अनुकूल है। तो ये भी
सकते। अनुकूल है ना, बस तो अभी नहीं कि उसके अनुकूल के बिना निमित्त पने का आरोप नहीं किया जाता। तो धर्म आत्म आराधना का परिणाम हो तो कर्म के उदय को निमित्त कहते नहीं। क्यों? क्योंकि वो अनुकूल नहीं है, उदय की काल में जबकि उसके पूर्व के भाव को कोई अपेक्षा अनुकूल कहकर निमित्त कह देते हैं। जैसे सामायिक आदि होती है ना, तो सामायिक में वो बैठ करके पंच परमेष्टि के स्मरण को शुद्धात्मा के प्राप्ति के लिए निमित्त कह देते हैं। परंपरा वो है। परंपरा कारण रूप से अभाव हो जाता है पंच परमेष्टि के तरफ के लक्ष्य का और स्वरूप के प्रति लक्ष्य हो जाता है, तो वो पूर्व के परिणाम को निमित्त कह देते हैं। तो व्यवहार सामायिक कहा उसे, निश्चय सामायिक तो समता की आय को कहा। वो परंपरा कारण, जो आज सुबह चली थी ना बात परंपरा कारण की। अभी देखो, भाव मत करो तो निमित्त कहाँ है? भाव तो जैसे तुम करो वैसे होते हैं। ये कहाँ से निकाली बात गुरुदेव ने? देखो इसमें से ही निकाली है, अभी अपन पढ़ के आए हैं। इसलिए जो भाव जिस प्रकार से जीव द्वारा किया जाता है, उस भाव का उस प्रकार से वह जीव करता है। इसमें से ये बात निकली जो अपन पढ़ रहे थे, जारी स्वयं, उसका अर्थ है ये। भाव तो जैसे तुम करो वैसे होते हैं। विकार भी जैसे जिस प्रकार से करे उसका तू करता होता है। और धर्म की पर्याय भी आत्मा अपने स्वभाव के आश्रय से शुद्ध सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, वीतरागी धर्म पर्याय, मोक्ष मार्ग की पर्याय वह जीव जिस प्रकार के पुरुषार्थ से करे उस प्रकार की होती है। उसका कर्ता जीव होता है। कर्म का उपसम क्षयोपसम आदि उसमें कोई कर्ता नहीं, निमित्त कहे जाते हैं। 480 पेज पूरा ही हो गया। जिस भाव का वह करता है, जीव द्वारा किया जाता है। दो बातें की हैं देखो, ये पूरी गाथा का सार, पूरी गाथा का सार कि किस भाव की बात हो रही है कि जो भाव विवक्षित हो, जिस भाव को कहा जाए वो भाव का जीव करता है। कौन से भाव का? कि जिस प्रकार का भी वह भाव हो, उस भाव का कर्ता जीव है, वह भाव जीव द्वारा किया जाता है। बस ये इतना इस गाथा में सिद्ध करना है। तो द्रव्य कर्म का अनुभव करता है, यह कथन व्यवहार का है। द्रव्य कर्म तो निमित्त मात्र है। दरअसल में तो जो भाव जिस प्रकार से जीव द्वारा किया जाता है, उस भाव का वह जीव करता होता है। इतना यहाँ पर सिद्ध किया है। देखो, अपना शुद्ध आनंद स्वरूप उसे भूलकर जितने प्रमाण में पुण्य पाप का कर्ता होता है, उस प्रमाण में परिणमन करता है। किसी पर के कारण उसमें परिणमन होता है, ऐसा नहीं होता। 57 गाथा हो गई। अब कहते हैं देखो ये आए और तुरंत बात दूसरी। देखो अभी क्या कहा, पढ़ेंगे अपन 58 कल। दूसरी बात कही 58 में, है ना। उसकी उत्थानिका पढ़ेंगे तो अपने ख्याल में आएगा विषय क्या आने वाला है। घर पे पढ़ के आ सकते हैं। अभी क्या सिद्ध किया कि जिस प्रकार के भाव से जीव परिणमता है, अथवा जिस प्रकार का भाव जीव करता है, उस भाव का जीव स्वयं उसका कर्ता होता है। कर्म आदि तो निमित्त मात्र है। ये बात कर दी। कर्म का निमित्त मात्र कह करके यह बात स्थापित की कि अपने धर्म रूप परिणाम का, अधर्म परिणाम का, विकार का, निर्विकार का, अधूरे का, पूरे का, अल्प पर्याय, पूर्ण पर्याय, जो भाव हो उस भाव का कर्ता जीव ही होता है, अन्य कोई नहीं। तो द्रव्य कर्म जो कहा वह तो निमित्त मात्र है। इतना स्थापित किया।
अब 58 में क्या कहना है वो देखो। 58 का सिर्फ अपन उत्थानी का पढ़ते हैं, टीका की प्रथम पंक्ति। यहाँ माने इस गाथा में औदयक आदि भावों के, औदयक औपसमिक क्षाय उपसमिक क्षायक, इन भावों के निमित्त मात्र रूप से द्रव्य कर्मों को औदयक आदि भावों का कर्तापना कहा है। लो साहब, 57 में जीव को कर्ता कहा, 58 में कर्म को कर्ता कहा। कि हाँ कहा तो वहाँ पर यथार्थ का परिचय कराया, यहाँ पर व्यवहार का परिचय कराया, और दोनों में द्रव्य कर्म निमित्त मात्र हैं ऐसा वहाँ भी कहा, और यहाँ भी यही बात कही कि द्रव्य कर्म निमित्त मात्र है। कोई बात को एक जगह यहाँ ऐसा और वहाँ वैसा कह के विरोध खड़ा किया है कि ना, निर्विरोध है ये बात, अविरोध है ये बात। कहाँ विरोध है? वहाँ यथार्थ का ज्ञान कराकर द्रव्य कर्म को निमित्त बताया, और यहाँ व्यवहार का ज्ञान कराते हैं और निमित्त द्रव्य कर्म है यही बताते हैं। विरोध कहाँ है? आगे है इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करें।